तो हेलो गाइस, पिछली क्लास में हमने आपका जो फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्रे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर दिया था। तो अभी हम पढ़ेंगे मीजोजोम। सबसे पहले मीजोजोम क्या होता है मेरे पास? इट इज़ द एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है मेरे पास है? इट इज़ द एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग्स होती है मेरे पास आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। इट इज़ द एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जनरली जब मैं इनके शेप की बात करता हूँ तो जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है मेरे पास आपका? वेसाइकल, लैमेले एंड वेसाइकल, लैमेले एंड ट्यूब्यूल। अगर मैं वेसाइकल की जब मैं बात करता हूँ तो वेसाइकल का जो मेरे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। लैमेले की बात करो तो लैमेले थोड़ा लंबा होता है, एंड ट्यूब्यूल्स की बात करो तो इस तरीके का मेरे पास आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेरे पास, अगर मैं मीजोजोम का फंक्शन देखूं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीजोजोम? फंक्शन ऑफ मीजोजोम, तो सबसे पहला फंक्शन क्या आता है मेरे पास आपका? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है मेरे पास ये आपका हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। नंबर दूसरा क्या आता है मेरे पास आपका? जो मीजोजोम क्या करता है? मीजोजोम इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। मीजोजोम इंक्रीज सरफेस एरिया। मीजोजोम क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया इन विच, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम इन विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। जो किस में हेल्प करते हैं? आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या करता है मेरे पास? मीजोजोम हेल्प करता है मेरे पास आपका हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में मीजोजोम हेल्प करता है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। और ये हेल्प करता है हेल्प इन सिक्रीशन, ये हेल्प करता है मेरे पास आपका सिक्रीशन में। तो मीजोजोम क्या होता है मेरे पास? इट इज़ द एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शेप कैसी होती है? वेसाइकल, लैमेले और ट्यूब्यूल शेप के होते हैं मेरे पास आपका। फंक्शन क्या है? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। एंड मीजोजोम क्या करता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जिसमें क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। ये हेल्प करता है आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में, और ये हेल्प करता है सिक्रीशन में, ठीक है। मीजोजोम के बाद आता है मेरे पास आपका जो नेक्स्ट जो मेरे पास स्ट्रक्चर आता है वो होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, जब भी हम क्रोमेटोफोर की बात करते हैं, क्रोमेटोफोर क्या होता है मेरे पास? सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सिमिलर एक्सटेंशंस होती है, सिमिलर एक्सटेंशंस, सिमिलर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिमिलर एक्सटेंशंस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और क्या होता है मेरे पास? इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसमें मेरे पास आपका पिगमेंट प्रेजेंट है ना, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है आपका, ठीक है ना। जो मेरे पास इसमें क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स की जब हम बात करते हैं तो सिमिलर एक्सटेंशंस होता है मेरे पास आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, ठीक है ना, सिमिलर एक्सटेंशंस होता है। इसमें क्या होता है? आपका पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं मेरे पास आपका, और ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है मेरे पास ये आपका। ये नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया,
नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये मेरे पास सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। और किस में प्रेजेंट होता है, ये मेरे पास आपका प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया, प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में ये प्रेजेंट होता है। तो ये मेरे पास आपका क्रोमेटोफोर्स आ गया। क्रोमेटोफोर्स के बाद क्या आता है मेरे पास आपका, सबसे पहले मिजोजोम किया हमने, मिजोजोम के बाद क्रोमेटोफोर्स आ जाता है। क्रोमेटोफोर के बाद अब हम करेंगे आपका न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोइड की बात करते हैं हम आज, आपका न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियोइड के बारे में सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं मेरे पास आपका, न्यूक्लियोइड इज डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल होता है मेरे पास आपका, है ना। डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं हमारे पास। कैसा होता है डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मेनली तो आपके पास सिंगल होता है मेरे पास आपका, डबल स्टैंडर्ड होता है मेरे पास आपका, और सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मेरे पास आपका, जो न्यूक्लियोइड है किसके साथ होता है, इट इज पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन, है ना। ये कुछ बेसिक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और ये जो प्रोटीन होती है ना, ये कौन सी होती है, नॉन हिस्टोन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है मेरे पास। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है मेरे पास, जो ये डीएनए होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसके न्यूक्लियोइड को क्या बोलते हैं हम आपका, नेकेड डीएनए बोलते हैं हम आपका, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को। ठीक है ना। और जितनी भी मेरे पास आपका नेसेसरी जीन होती है, ऑल नेसेसरी जीन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, यानी कि इस डीएनए में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोइड। अब जीन क्या होता है मेरे पास आपका, जीन क्या होता है, जीन इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शन क्या बोलते हैं हम, जीन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आपका मिजोजोम कंप्लीट किया। मिजोजोम क्या आता है, इट इज द एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। शेप कैसा होता है, विसाइकल, लैमिले और ट्यूब्यूल शेप का होता है मेरे पास। इसके जो फंक्शन होते हैं मेरे पास आपका, पहले नंबर पे आता है, ये हेल्प करता है मेरे पास आपका डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। मिजोजोम क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जो कि इसमें हेल्प करता है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। और ये हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, हेल्प करता है सिक्रीशन में। उसके बाद आ जाता है मेरे पास आपका क्रोमेटोफोर। सिमिलर एक्सटेंशंस होती है मेरे पास आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है ना। पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सारे की सारे बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं होता है, ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने किया मेरे पास आपका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो मेरे पास आपका सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। ये पैकेज्ड होता है कुछ बेसिक प्रोटीन्स के साथ। ठीक है ना। और वो नॉन हिस्टोन होती है मेरे पास। ठीक है ना। डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है मेरे पास, इसीलिए इसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। और जितनी भी मेरे पास आपका इंपॉर्टेंट जीन्स हैं वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको जीनोमिक डीएनए भी बोला जाता है। और जीन क्या होता है, फंक्शन ऑफ डीएनए होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मिड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।